बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आपकी पढ़ाई का सिलसिला भी ठीक चल रहा होगा। आज हम बात करेंगे लेजर के हवाले से और बेसिक्स ऑफ लेजर को हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। लेजर है क्या और लेजर किस लिए स्टैंड करता है और लेजर की प्रॉपर्टीज वगैरह और लेजर का बेसिक जो ऑपरेशन है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी इंट्रोडक्शन ऑफ लेजर की कि लेजर स्टैंड फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है ना, ये एक्रोनिम है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन का। और सबसे पहले कॉन्सेप्ट जो इसका था वो स्टिमुलेटेड इमिशन से इसका कॉन्सेप्ट आया। और स्टिमुलेटेड इमिशन की जो बात हम बात अगर करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट दिया था आइंस्टाइन ने 1917 में स्टिमुलेटेड इमिशन का। और इसके बाद फिर काम करते करते इस पे काम जारी रहा और आर्थर शेलो और C.H. टाउन्स इन्होंने कब दिया जी 1958 में इन्होंने जो है वो कॉन्सेप्ट दिया था मेजर का। ठीक है ना, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया मेजर का। मेजर स्टैंड फॉर माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। जैसे लेजर है तो लेजर लाइट के लिए है, यहां पर अगर आप इसको रिप्लेस कर दें एल को एम से तो ये बन जाता है मेजर। और मेजर का कॉन्सेप्ट दिया था आर्थर शेलो और C.H. टाउन्स ने 1958 में। और उसके बाद जो है वो रूबी लेजर बनाई गई थी पहली दफा T.H. मेमन ने बनाई थी, थियोडोर H. मेमन ने 1960 में। और दिस वाज द फर्स्ट लेजर, ये पहली लेजर जो है वो बनाई गई थी। और रूबी लेजर इसलिए कहते हैं कि यहां पर जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया था लेजिंग मटेरियल दैट वाज रूबी क्रिस्टल, तो रूबी क्रिस्टल को यूज किया गया था। तो पहली बार जब लेजर बनाई गई तो आप कह सकते हैं कि T.H. मेमन ने बनाई थी, थियोडोर H. मेमन ने कब बनाई थी? 1960 में। A laser is a device that generates light by a process called stimulated emission। लेजर क्या है जी? लेजर एक डिवाइस है जो कि लाइट जनरेट करती है एक प्रोसेस से जिसको हम स्टिमुलेटेड इमिशन कहते हैं। तो हम अभी स्टिमुलेटेड इमिशन वगैरह, स्पॉन्टेनियस इमिशन, एब्जॉर्प्शन को हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। The acronym laser stands for light amplification by stimulated emission of radiation। ये जो एक्रोनिम है लेजर का ये स्टैंड करता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन का। इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट जो है वो लेजर्स हो सकती हैं। सेमीकंडक्टर लेजरिंग की बात करें अगर, सेमीकंडक्टिंग लेजर और मल्टी लेयर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो जनरेट करती है कोहेरेंट बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट बाय लेजर एक्शन। कोहेरेंट बीम रिजल्टेड विच, ठीक है, इन विच ऑल ऑफ द फोटॉन्स आर इन फेज। कोहेरेंट बीम वो होती है जिसमें जितने भी फोटॉन्स इमिट होंगे वो सारे के सारे सेम फेज में होंगे। और हम लेजर को फिर ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, लेजिंग मटेरियल की बेस पर हम इसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। हम सॉलिड लेजर कहते हैं, हम लिक्विड लेजर का कह सकते हैं, लिक्विड डाई लेजर हमारे पास होती हैं, ट्यूनेबल डाई लेजर होती हैं, सेमीकंडक्टर लेजर होती है। इसी तरह गैस लेजर होती है जिसके अंदर मटेरियल जो हम यूज करते हैं वो गैस यूज करते हैं। और हमारे पास जो कॉमन एग्जांपल है हीलियम नियॉन गैस लेजर होती है। ठीक है, गैस लेजर की एग्जांपल है। तो सिमिलरली जितनी भी लेजर्स हैं उनको हम डिफरेंट जो है वो लेजिंग मटेरियल्स की बेस पर हम डिफरेंट कैटेगरीज में हम उनको डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द ऑपरेशन ऑफ द लेजर, कि लेजर का ऑपरेशन क्या होता है जी। 1958 में चार्ल्स टाउन्स एंड आर्थर शेलो ने जो है वो थ्योराइज किया था, एक विजिबल लेजर के बारे में थ्योरी दी थी, उन्होंने मेजर बनाई थी। और उनका ये था कि इंफ्रारेड या विजिबल रीजन में भी उन्होंने कहा था कि ये पॉसिबल है। इसी की बेस पर फिर जो है वो बाद में जो है वो T.H. मेमन ने 1960 में रूबी लेजर बना दी थी, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन लेजर। और उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो मेजर का कॉन्सेप्ट दिया था। उनका जो कॉन्सेप्ट था मेजर, MASER। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था आर्थर शेलो और C.H. टाउन्स का। बेसिक आइडिया क्या है जी? बेसिक आइडिया जो है यही है कि जब आप एनर्जी देंगे ऑप्टिकल पंपिंग से या किसी भी तरीके से आप एनर्जी देंगे, जो है वो इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में जाएंगे और एक्साइटेड स्टेट में वहां से जब वापस आएंगे तो फिर इमिट करेंगे। तो ये बेसिकली यहाँ पर हमारे पास तीन स्टेप हो सकते हैं। स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन है पहले, स्पॉन्टेनियस इमिशन है और स्टिमुलेटेड इमिशन है, ये तीन चीजें हैं। तो बेसिकली हम ये करते हैं कि हम एक ग्रुप ऑफ एटम को जो है वो एक्सट्रीम ऑफ फोटॉन के साथ एक्सपोज करते हैं, यानी कि उसके ऊपर लाइट फॉल करवाते हैं। और हर एक की जो एनर्जी HF है, हम एज्यूम करते हैं कि एनर्जी लेवल पहले E1 है, फिर बाद में जब एनर्जी देंगे तो वो E2 में चले जाएंगे, यानी कि एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। तो एक लेवल से दूसरे लेवल में वो जाते हैं बाय absorbing that energy. During transition from one energy state to another, the light is absorbed or emitted by the particles. Under this condition,
फ्री प्रोसेस कहना कर कि जब आपकी स्टेट चेंज होती हैं, एक स्टेट से आप दूसरे में जाते हैं या दूसरे से पहले में आते हैं, तो तीन तरह के प्रोसेस हो सकते हैं। सबसे पहले स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, यानी कि आपने एब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट किया, आपने एक्सटर्नल एनर्जी दी और एब्जॉर्ब हो गई और फिर आपके जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो हायर ऑर्बिट में चले गए। दूसरा है स्पॉन्टेनियस इमिशन, यानी कि खुद ब खुद इमिशन हो जाती है कि कुछ टाइम तक जो है वो इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में रहेंगे और फिर वो वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा स्पॉन्टेनियस इमिशन। फिर इसी तरह स्टिमुलेटेड इमिशन के इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में जाएंगे और वो वहीं पे रहेंगे, आप बाहर से एक्सटर्नल उनको फोटान हिट करेंगे उनके ऊपर, जो उनको क्या करेंगे, इमिशन करवाएंगे। और ये जो इमिशन होती है जिसके लिए आप एक्सटर्नली ट्रिगर करते हैं इमिशन को, ये होती है स्टिमुलेटेड इमिशन। और यहां पर आपको एक्सटर्नल एजेंट चाहिए होता है और यही तीन चीजें जो हैं वो लेजर के ऑपरेशन के अंदर आती हैं। बेसिक यही आइडिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की, कि एब्जॉर्प्शन किस तरह से होती है। तो आप ये देखें कि हमारे पास एक एटम या मॉलिक्यूल है और उसको आप उसके ऊपर फॉल करवाते हैं, लाइट फॉल करवाते हैं, ठीक है, कोई भी एनर्जी देते हैं, तो आप पहले आपके पास जो एटम है या इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी स्टेट E1 के अंदर है, आपने एनर्जी दी, एब्जॉर्ब किया उसने और हायर में चला गया, यहां पर E2 के अंदर है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन होगी फोटॉन की और आपकी ट्रांजिशन होगी जी, ग्राउंड स्टेट से आप चले गए हैं किसमें, एक्साइटेड स्टेट में। तो ये प्रोसेस आपका हो गया एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन में यही है कि आपने बाहर से फॉल करवाया, ठीक है, आप ऊपर चले गए, ठीक है। एब्जॉर्प्शन में ये होता है कि थोड़े टाइम के बाद आप हायर ऑर्बिट से वापस लोअर में आ जाते हैं। यहां पर भी यही है कि आप यहां पर 1 में हैं तो आप सेकंड में आ गए, यानी कि ग्राउंड से आप एब्जॉर्प्शन के दौरान एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। इसी तरह स्पॉन्टेनियस इमिशन है कि एटम आपका जो है वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर है, बिफोर एनी टाइम हम कहते हैं कि इनिशियली आप ये ले रहे हैं कि ये एक्साइटेड स्टेट में है। फिर प्रोसेस के दौरान क्या होता है जी, ये एक्साइटेड से वापस आएगा नीचे, यानी कि इस फिगर में देखें वापस ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। जब ग्राउंड स्टेट में आता है तो इमिशन के बाद आपको एक फोटान मिल जाता है जो कि इमिट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस होता है ये रैंडम प्रोसेस होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो एटम फोटान इमिट करते हैं तो वो फोटान भी आपस में फेज में नहीं होते। हर एक एटम जो है वो दूसरे एटम से उसका जो फोटान होगा वो आउट ऑफ फेज होगा, एक साथ वो वायर नहीं जाएंगे, एक साथ इमिशन नहीं होगी। और इस तरीके से ये वाली जो इमिशन होती है जिसमें कोई एक्सटर्नल एजेंट भी इन्वॉल्व नहीं होता, इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप स्पॉन्टेनियस इमिशन कहते हैं। इसके बाद हमारे पास जो बेसिक जो आइडिया है लेजर के पीछे, जो रिस्पॉन्सिबल है लेजर के लिए, वो है स्टिमुलेटेड इमिशन का। कि स्टिमुलेटेंट का मतलब ये होता है कि जितना आप स्टिमुलेट करते हैं, एक्सटर्नली कोई एजेंट देते हैं, एक्सटर्नली ट्रिगर करते हैं इमिशन को, तो इमिशन, स्टिमुलेटेड इमिशन में जो फोटान जाएंगे तो उनका फेज सेम होगा। जितने भी फोटान निकलेंगे सारे के सारे सेम फेज में होंगे, पोलराइजेशन सेम होगी, सेम डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होगी। यही वजह होती है कि लेजर की में जो जितनी भी लाइट निकलती है तो वो सारी की सारी उसकी डायरेक्शन भी सेम होती है, सारे के सारे फोटान भी आपस में सेम फेज में होते हैं। इसमें होता क्या है स्टिमुलेटेड इमिशन में, तो स्टिमुलेटेड इमिशन में ये है कि आपके पास ऑलरेडी एक जो है वो एटम जो है वो एक्साइटेड स्टेट में है, यानी कि हायर एनर्जी लेवल में है, E2 में है। आप बाहर से ट्रिगर किया आपने, ये आपका एक फोटान आ रहा है, ठीक है। और यहां से स्टिमुलेटेड इमिशन का प्रोसेस होता है कि आप जब इसको ट्रिगर कर देंगे, एक तो फोटान ये आपका आ गया, ये आ गया, ठीक है, एक दूसरा यहां से जब ये नीचे आएगा तो निकलेगा, तो दो आपके फोटान जाएंगे और दोनों फोटान एक दूसरे की एक सेम डायरेक्शन में जाएंगे और एक दूसरे के साथ फेज में होंगे, ठीक है। तो ये आपका इंसिडेंट फोटान हो गया और ये जो इमिटेड फोटान है आपके दो, ठीक है ना, ये आपको मिल गया। तो ये वाली जो इमिशन है जिसमें आपने एक्सटर्नली जो एक फोटान को इंसिडेंट किया और उसने इमिशन को ट्रिगर किया, तो ये वाली जो इमिशन है इसको हम क्या कहेंगे, इसको स्टिमुलेटेड इमिशन कहेंगे। और यहां पर जो एनर्जी डिफरेंस होगा E2 माइनस E1, ये जो फोटान आपने इंसिडेंट किया है ये एनर्जी होनी चाहिए। तो ये स्टिमुलेटेड इमिशन जो होती है वो नेसेसरी कंडीशन होती है लेजर की प्रोडक्शन के लिए। तो ये बेसिक चीजें हैं जिसमें हमने लेजर की डेफिनेशन की बात कर ली, हम लोगों ने स्पॉन्टेनियस इमिशन, स्टिमुलेटेड इमिशन और स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन की बात की। इससे आगे हम बढ़ेंगे कि मजीद क्या क्या चीजें हमें दरकार होती हैं लेजर की प्रोडक्शन के लिए, जैसे पॉपुलेशन इन्वर्जन है और किस तरह से आप जो है वो मटेरियल यूज करेंगे, लेजिंग जो आपकी कैविटी होती है वो किस तरह से हम जो है वो डिजाइन कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होंगी, ये सब हम डिस्कस करेंगे। आप यहां तक देख लें, नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद चीजें आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।